आनंद जादूगर की तरह आते हैं, नींबू उतारते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और पब्लिक को गुमराह कर देते हैं। इनका गुमराह भी हो जाती है। कांग्रेस आएगी या भाजपा आएगी, पर उसके लिए आपको 3 तारीख तक जो है वो वेट करना पड़ेगा। 140 से 150 सीट आएंगी, आप चैनल के माध्यम से नोट कर लीजिए मेरी बात। ऐसे से वोट खरीद रहे हो। अभी 5,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने कर्जा लिया है। पर जो भी कुर्सी पे बैठेगा ना, मैं यहाँ वो शब्द नहीं बोलना चाहता, आंसू बहाएगा, क्योंकि इतना नहीं। देखिए, शिवराज मामा जा रहे हैं तो उनकी एक ही सोच है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। कि मध्य प्रदेश में आखिर कितना विकास हुआ, कितना काम हुआ। अब मैं आपको बता देती हूँ जिस लोकेशन पर मैं खड़ी हूँ, यह लोकेशन है भोपाल का हबीबगंज। यह वही हबीबगंज है जहां से राजनीति की शुरुआत हुई थी, मध्य प्रदेश की राजनीति की शुरुआत हुई थी, भोपाल की राजनीति की शुरुआत हुई थी। विधानसभा पड़ती है गोविंदपुरा। अब निशानी जो है वो निशानी है कि सामने ये मेरे है कस्तूरबा चिकित्सालय। एक बार पीछे दिखा दीजिएगा कि कस्तूरबा हॉस्पिटल जस्ट मेरे सामने है। और यहाँ पर जो है अब बातचीत करेंगे कि भैया सबके दिलों की धड़कन तो बढ़ती नजर आ रही है कि क्या होगा, कांग्रेस आएगी या भाजपा आएगी, पर उसके लिए आपको 3 तारीख तक जो है वो वेट करना पड़ेगा, यानी 3 दिसंबर तक। इसी के साथ तमाम लोग जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करते हैं क्या चाहते हैं, मन में क्या है। अब मीडिया वाले हैं, इनके मन की बात तो हम ही निकलवाएंगे। प्रधानमंत्री के मन की बात तो इन्होंने खूब सुन ली है, आपके मन की बात क्या है? देखिए कैसा माहौल लग रहा है इस बार मध्य। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। मैं उनको बताना चाहता हूं, 64 साल पहले ये BHEL का कारखाना क्या भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों ने स्थापित किया था क्या? RRL कारखाना रिसर्च जो सबसे बड़ी हिंदुस्तान की, ये यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है। ITI 60 साल पहले, जहाँ से लाखों लड़के आज बड़े बड़े जॉब में हैं। यहाँ का जो आप देख रहे होंगे कृत्रिम गर्भाधान केंद्र आनंद नगर में, ये माना हुआ केंद्र है। ये जवाहरलाल स्कूल आप साइड में देख रहे हैं, इस स्कूल के, मैं उस स्कूल का 16 साल डायरेक्टर भी रहा हूँ। इस स्कूल के बच्चे हिंदुस्तान क्या पूरे देश विदेश में 190 कंट्री में उस स्कूल के बच्चे आज बड़े बड़े पदों पे। ये किसकी देन है? ये कांग्रेस पार्टी की देन है। मामा जी की देन क्या है वो भी तो बता। मामा जी की देन है ना, मामा जी की देन है कि मामा जी की देन ये है कि छोटी छोटी नन्ही नन्ही बालिकाओं के साथ रोज बलात्कार हो रहा। प्रशासन क्या कर रहा? मामा जी की पकड़ प्रशासन के ऊपर बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको देखूं, गड्ढे में सड़क में गड्ढा, आप चलिए, सड़कें चमचमाई हुई हैं पूरे भोपाल की। ये BHEL की जगह है, यहाँ कुछ नहीं कर। अब कांग्रेस की सड़कें हो गई हैं वाली। नहीं, कांग्रेस ने BHEL की हो गई। BHEL का गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कारखाना BHEL वो करती है। हम यहाँ महेश मालवीय जी MLA बन जाएंगे, मेरे को भी नहीं कुछ करना। ये सब ऑटोमेटिक BHEL। आप कह रहे हैं बच्चियों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए मामा जी क्या कर रहे हैं कि बच्चे सबसे ज्यादा ख्याल जो रखा जा रहा है, पूरा विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। मैं शक्ति बहनों की ही सुरक्षा कर रहे हैं मामा जी। 1000 रुपए खाते में दे रहे हैं। 1000 रुपए खाते में दे रहे हैं तो जीजाओं की तो 12 बजी पड़ी है ना। पूरे पैसे तो जीजाओं से वसूल रहे हैं वो। बताइए ना आप क्यों नहीं वसूल रहे? देश कर्जे में डूबे जा रहा है और मामा जी घोषणा करे जा रहे हैं, रबड़ी बांटे जा रहे हैं। ये रबड़ियां अगर आपको बांटनी थी, आप अगर देश के, प्रदेश के, क्षेत्र के अगर आप इतने हितैषी थे तो आपको ये, आप 18 साल से आपकी सरकार है, तो 1 साल जब आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 17 साल पहले आई थी, उसी समय से रबड़ी बांटना चालू करते थे। आज मध्य प्रदेश कहाँ होता? मतलब जुमला है, जुमला क्यों नहीं है? ये आनंद जादूगर की तरह आते हैं, नींबू उतारते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और पब्लिक को गुमराह कर देते हैं। इनका गुमराह भी हो जाती है, हो जाती है पब्लिक। तो इस बार भी पब्लिक गुमराह होगी या पब्लिक ये जान गई है कि जमीनी स्तर पर क्या काम हुआ है? इस बार कमलनाथ जी का जादू चलेगा। जनता मन बना चुकी है, परिवर्तन की लहर है। मोदी जी का हाथ है पूरे मध्य प्रदेश के ऊपर और आप जो है जादू चला रहे हैं कमलनाथ जी का पूरा हाथ पूरे देश। कांग्रेस मध्य प्रदेश में लगभग 140 से 150 सीट आएंगी। आप चैनल के माध्यम से नोट कर लीजिए मेरी बात। क्या नाम है अंकल आपका? महेश मालवीय नाम है। महेश मालवीय जी ने तो देखा चुनावी नतीजे 3 दिसंबर का सुना दिया। 16 जिलों का मैंने दौरा किया। मैं नहीं बोल रहा, जनता बोल रही है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, आप ही से क्वेश्चन करता हूँ। आप डिसेंट पढ़े लिखे लोग हैं, आप यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं को, अच्छाई को, बुराई को दिखाने आए हैं। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि एक ही परिवार का विधायक यहाँ से 50 साल से जीतता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर विकास की बात तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि विकास तो 50 साल में जब आप नहीं करा पाए, जब तो यहाँ के क्षेत्र की जनता चिल्ला रही, पुकार रही है यहाँ पर। भाई आप 50 साल से अगर आपके परिवार का ये राज चल रहा है तो यहाँ पर तो ये विकास तो ऐसा होना चाहिए यहाँ पर कि स्वर्ग की तरह गोविंदपुरा विधानसभा दिखना चाहिए। तो बिल्कुल बह रही है विकास की गंगा, या तो आप लोगों ने उसमें हाथ नहीं धोया है। नहीं, देखिए कांग्रेस परिवार को
क्षेत्र की जनता की सेवा करना आती है। और कांग्रेस के राज्य में बढ़िया शासन चलता था। इन लोगों ने जो खरोद परोद करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो कानून बनाया था, इन लोगों ने उस कानून की धज्जियां उड़ा दी। पहले खरीद फरोख्त नहीं होती थी। इन लोगों ने, कमलनाथ जी की सरकार 2018 में आई, इन लोगों ने खरीद फरोख्त करके लोगों ये सरकार गिरा दी। यहाँ उनने लोकतंत्र की हत्या की। ये सारे गलत काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते भी गिरा दे तो क्या कर लेंगे? नहीं, अब नहीं गिरा पाएंगे। क्यों? अब इसलिए नहीं गिरा पाएंगे क्योंकि कमलनाथ जी पूरी कांग्रेस को एक होकर चुनाव लड़ा रहे हैं। और यहाँ निश्चित तौर पे कांग्रेस 2023 में एक बार धोखा खाता, बार बार धोखा नहीं खाएगा। बार बार नहीं चलती। मैं शुरुआत करा, अभी आपने पूछा ना, ये 12वां चुनाव होगा अगर भाजपा गोविंदपुरा सीट से जीतती है तो। यहाँ से? हाँ, 12वां लगातार, 12वां। ये जो कारखाना स्थापित किया बाबूलाल गौर, स्वर्गीय बाबूलाल गौर, जो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो मुख्यमंत्री भी रहे मध्य प्रदेश के, और उन्होंने लगातार 9 बार चुनाव जीता। अभी उनकी जो पुत्र वधू हैं, अपना क्या नाम है, कृष्णा गौर जी, वो जीत रही हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मीडिया के लोग हैं, आप गूगल पे सर्च करें, गोविंदपुरा सीट हिंदुस्तान की 100 विधानसभा सीटों में आती है क्या? गूगल पर विश्वास करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं, गूगल पे दुनिया विश्वास करती है। गूगल पर अगर ये डालेंगे ना आप कि भैया विश्व में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है, या विश्व में सबसे प्रसिद्ध प्रधानमंत्री कौन है, सबसे बढ़िया पार्टी कौन है, आंकड़ों की बात करेंगे तो भैया मीडिया पे विश्वास कीजिए। मैं मीडिया पे विश्वास कर रहे हैं। जो मीडिया हम अच्छाई और सच्चाई बोलते हैं वो तो दिखाती नहीं है, लेकिन हम उस पर फिर भी विश्वास कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। मुझे खत्म कर देने चाहिए मीडिया। अमेठी एक सीट थी, हाँ। ठीक है, सोनिया, अपना इंदिरा गांधी जी भी जीती और राहुल गांधी भी जीते। उनको ऐसा लगा, उनको इतना अहंकार हो गया कांग्रेस को, ये हमारी पुश्तैनी सीट है, हम यहाँ काम करें या ना करें कोई नहीं। मगर स्मृति ईरानी जी ने ऐसी पटकनी दी, ऐसा ही कुछ दम्भ, कुछ अहंकार कृष्णा गौर जी भी पाल के बैठी हुई कि ये वोट तो हमारे पुश्तैनी है, हम यहाँ के राजा में राजा हैं, हम काम, हाँ, हम काम करें या ना करें, हम। उन्होंने काम किया या नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया, काम की। कृष्णा गौर जी का कल का स्टेटमेंट है, चुनाव की कल उनकी चौथी लिस्ट निकली जिसमें कृष्णा गौर जी का टिकट हुआ है। कृष्णा गौर जी क्या जश्न का माहौल था, जश्न मना रहे थे। कृष्णा गौर जी से आप जैसे भाई बंधु मीडिया ने क्वेश्चन किया तो उन्होंने ये कहा, ये गोविंदपुरा विधानसभा हमारी पावती है और हमारे सामने कोई समस्या नहीं है और हम नहीं टिकने वाला। तो इतना घमंड अच्छा नहीं है। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कृष्णा गौर जी, अब आप ये मुगालते की राजनीति छोड़ दें। आज क्षेत्र गोविंदपुरा विधानसभा की जनता जाग चुकी है, आपको पहचान चुकी है। आपके फर्जी बयानों में, आपके फर्जी घोषणाओं में आज क्षेत्र की जनता नहीं दबेगी। ये जो आप यहाँ पर, अरे तो चलिए 10 कमियां होंगी, 10 लाडली बहन, आपकी बहन बीवी को पैसे नहीं मिल रहे हैं? नहीं सुनिए, तो उन्होंने इतना क्लासिफिकेशन कर दिया उसके अंदर, 3,20,000 महिलाओं को लाडली बहना योजना में पैसा मिल रहा। क्या मध्य प्रदेश में बाकी जो महिलाएं हैं, मान लीजिए किसी के अपने नाम गाड़ी है, उसको क्लास, जो बिल्कुल गरीब है, तो जो बाकी की उनके बहनें नहीं है क्या? बाकी की उनके बहनें नहीं है क्या? तो जिन 3,20,000 को ले रहे हैं वही आपको वोट देंगे। जब आप पैसे से वोट खरीद रहे हो, अभी 5,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने कर्जा लिया है। कर्जा लेने के बाद भी बहनों को पैसे दे रहे हैं। देखिए दरिया दिल देखिए, ये घी पी के मालूम है, ये घी पी के लेके घी पीना। ललितपुर में एक कहावत है, ललितपुर पूरा नहीं बोल पा रहा हूँ, ललितपुर जब तक मत छोड़िए जब तक मिले उधार 3 लाख करोड़। जिंदा दिल लोग है, शिवराज सिंह मामा है तो जो आएगा ना, आपका जीजा हुआ भैया, जीजाओं की तारीफ करी जाती है। मेरी बात सुनिए मैडम, मैं सत्य बोल रहा हूँ। चाहे शिवराज जी आए, चाहे कमलनाथ जी आए, हम चाहते कमलनाथ जी आए, पर जो भी कुर्सी पे बैठेगा ना, मैं यहाँ वो शब्द नहीं बोलना चाहता, आंसू बहाएगा, क्योंकि इतना कर्जा 3 लाख करोड़ जो मध्य प्रदेश का बजट नहीं है, उससे ज्यादा कर्जा एक एक व्यक्ति के ऊपर 57,000 मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों का यदि कैलकुलेट किया जाए, हर व्यक्ति के ऊपर 60,000 करोड़। ये 60,000, मैं 60,000, ये 60,000, और आप मध्य प्रदेश रहेंगे, आपके ऊपर भी 60,000 करोड़ बोलूंगा। सो की होता ही 40,000 का कर्जा। अच्छा नहीं करा, 35 साल से चूतिया बनाया ठेका मजदूर को, पैसे बढ़ने के जगह घट गए, एग्रीमेंट हुआ, सब कुछ, जो कुछ नहीं मिलता है। अभी भी बीएचएल वालों को अच्छा मिल रहा है, मगर हम लोग 10,000 में कैसा घर चला। शिवराज मामा जा रहे हैं, पहले भी सोच रहे थे जा रहे हैं, पहले तो आपकी उम्मीद ये थी कि बुधनी से भी टिकट नहीं मिलने वाली। नहीं देखिए, शिवराज मामा जा रहे हैं तो उनकी एक ही सोच है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आप हम यहाँ रेबड़ियां बांट जाए, पीछे जो आएगा वो निपटे। चप्पे चप्पे पर
शिवराज मामा ने लिख रखा है भैया कि देखिए बहनों के लिए ये काम कर रहे हैं, गैस सिलेंडर जो है गैस 450 में रिफिल करेंगे, युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना। मैं तो ये पढ़ रही थी चप्पे चप्पे पर। इतना अगर उनके पास प्रचार के लिए पैसा तो कर्जा कैसा? देखिए शिवराज मामा जो फ्री की रेवड़ियां जो बांट रहे हैं, ये रेवड़ियां अगर 17 साल पहले बांटते तो हम समझते हैं कि ये मध्य प्रदेश की जनता के हितैषी हैं, जो अपनी बहनों की, अपनी बच्चियों की रक्षा सुरक्षा के मामले में हर चीज से व्यवस्था से। ये कोरोना काल में कहाँ चले गए थे? आप बताइए, कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ चले गए थे? उन्होंने ही तो देश बचाया है। अरे पूरे देश को बेच खाया है। वैक्सीन घोटाला कितना बड़ा, अभी कांग्रेस की सरकार आने दो, सारे घोटाले आपके सामने आएंगे। निश्चित तौर पे आप भी मीडिया वाले यहाँ पर, आप ही लोग यहाँ पर हैं साक्षी, सब घोटाले, पूरे घोटाले इन्हीं के हैं। व्यक्ति 1.5 लाख पैकेट कोरोना काल में मेरे घर भी 200 पैकेट रोज लाके देता था। 1.5 साल। इसका नाम है गिरीश साहू। ये कांग्रेस पार्टी के वो लोग हैं। पूरे व्यक्ति ने रोज 1 लाख के लगभग 70,000 80,000 कोरोना काल में मैं गवाह हूँ। तो राशन तो दिया ना, देखिए मुफ्त राशन तो सरकार ने भी दिया, मतलब जो है थोड़ी सी तो तारीफ तो बनती है। तारीफ कैसे बनती है? तो मैडम जिसके पास 4 ट्रक चल रहे हैं, 4 ऑटो चल रहे हैं, घर का पक्का मकान, उसको भी 5 किलो आप दे रहे हो, और वो जो बेचारा लंगोट लगा के जिसको वास्तव में जरूरत है उसको नहीं मिल रहा, तो ये अन्याय है जनता के साथ। मैं इसमें शिवराज जी को ध्यान देना था कि वास्तव में जो पात्र है उसको मिलना चाहिए, सुपात्र को मिलना चाहिए, ना कि अपात्र को मिलना चाहिए। हमारी जो विधानसभा है, गोविंदपुरा विधानसभा की अगर हम बात करें, हम इस विधानसभा में खड़े हैं, हम इसकी बात करें तो मैंने कोविड काल में हर घर में, हर झुग्गियों में जहां मेरे को लगा कि इन लोगों को जरूरत है, खाना पहुंचाया है। और हमारे खाना पहुंचाया है, यानी इतनी कमाई हो जाती है कि भाई अपना भी कर ले, दूसरों का भी कर लें। लेकिन हमारी बढ़िया है ना। देखो फिर तो सरकार के राज में आपकी कमियां आपको ये बताना चाह रहा है सरकार ने नहीं किया है। देखिए मेरी बात सुनिए, सरकार ने कमाई इतनी बढ़ा दी देखो कि अपना तो भला करेंगे, दूसरों का भी भला करेंगे। मैं निश्चित तौर पे आपको बताता हूँ, इनके सवालों का जवाब देता हूँ। देखिए 1 मिनट में बता रहा हूँ, आप नहीं बता पाओगे जो बताना चाहिए। निश्चित तौर पे राज्य सरकार सुनिए मैडम, राज्य सरकार जो रहती है उसका दायित्व रहता है क्षेत्र की जनता का सेवा करना। लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सदस्य राजा दिग्विजय सिंह ने आदेश करके कम से कम 10 लाख पैकेट पर डे के पूरे भोपाल शहर के अंदर बंटते थे, और उनकी सरकार नहीं थी। लेकिन कांग्रेस परिवार के लोग इन सभी क्षेत्रों को जानते पहचानते हैं, उनके सुख के दुख के साथी है। हम राजनीति के लिए उनको यूज नहीं करते हैं, राम के नाम पे वोट नहीं मांगते, धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते, हम सिर्फ धर्म के नाम पर मांगते हैं वो। धर्म के नाम पे आप इन लोगों से बोल दो कि धर्म के नाम पे वोट ना मांगे और चुनाव लड़के दिखा दे। धर्म के नाम पे वोट ना मांगे और लड़के दिखा दे, ये चुनाव लड़े आके नहीं जीत पाएंगे, बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। राजस्थान में डब्बा गुल करके मोदी जी आए हैं, राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बनने वाली है। देखिए सबसे पहली बात, इनके पास पारस पत्थर है। पारस पत्थर क्या है? ईवीएम मशीन। सुन लीजिए, इनके पास पारस पत्थर है, ईवीएम मशीन। ये जिस पे लगाएंगे वो सोना बन जाएगा। ईवीएम सबसे बड़ा घोटाला इनका है। कर्नाटक में ईवीएम याद नहीं आई, हिमाचल में ईवीएम याद नहीं आई, यहाँ जीत जाएगी तो ईवीएम याद आएगी इनको। मैं आनंद जादूगर हूँ, मेरे को जादू करना आता है, लेकिन मैं पूरा ही जादू दिखा दूंगा तो सब समझ जाएंगे ओरिजिनल जादूगर है ये। इसीलिए 2-3 जगह में छोड़ूंगा कि भैया आप ये ले लो तो मेरी चोरी नहीं पकड़ा जाएगी। लॉजिक बड़े अंदर के लेकर 2-3 जगह इन्हें छोड़ा है, बाकी पूरी जगहों पे घेर दिया है। मोदी अब तेरी ये तानाशाही, तेरी ये गुंडागर्दी प्रधानमंत्री की अब नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री देश का होता है, लेकिन इन लोगों ने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मान रहे। प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति यहाँ पर रोडों पे बीजेपी के लिए अब प्रचार करने आ रहे हैं। अरे आप कैसे लोग हो? मुख्यमंत्री पार्षदों के चुनाव में क्षेत्रों में घूम रहे नहीं आ रहे। अरे क्यों? अब तो बन गई ना राजनीति। वो राहुल गांधी नहीं आ रहे प्रचार करने। आपने आज से पहले कभी प्रधानमंत्री आए तो दिक्कत, राहुल गांधी आए तो कोई दिक्कत नहीं। आज से पहले आपने कभी इस तरीके की राजनीति देखी है क्या होते हुए? आज खरीद परोस हो रही है। आज तू मैं इतनी बदतमीजी से लोग बात कर रहे हैं। कोई किसी के बाप का नाम ले रहा, कोई किसी की माँ का नाम ले रहा, कोई माँ की गाली बकता, कोई भेद की गाली बकता। ये पहले सभ्यता ये नहीं थी। कांग्रेस की सरकार में आप जनाब से बात की जाती थी। अगर हमें किसी विपक्ष से भी बात करते थे तो हम आप जनाब से बात करते थे। आज तो ऐसा हो रहा है गधे घोड़े की तरह पिट रहे, मार रहे हैं। या हमारे गुड्डू सक्सेना जी आ गए, पूछिए आप इनसे। आइए गुड्डू सक्सेना जी, आपका तो इंतजार कर रहे थे। कैसा है माहौल इस बार का? युवा वरिष्ठ माहौल बहुत अच्छा है। मामा जी ने काम बढ़िया करे। देखिए हम तो मामा जी के आदमी हैं, मामा जी ने निश्चित तौर से अच्छे काम किए। 20 साल पहले लाइट 3 बार जाती थी। मामा जी के ये हमारे चाचा जी हैं। ये मामा जी अगर सोए हैं तो ये 50 हैं। मेरे मामा को शक्ति नगर में रहते हैं। बोलने दो। हाँ माननीय शिवराज सिंह चौहान मामा जी ने बहुत काम किए हैं। माननीय दिग्विजय सिंह का जब शासन था तो रात में 4 बजे, दिन में 2 बजे, शाम को पढ़ाई के टाइम पे लाइट जाती थी। फ्री लाइट जाती थी।
मिलती थी, अब आ गई। फ्री लाइट रोड में गड्ढा ये नहीं मालूम था, फ्री लाइट मिलती थी। गड्ढों में रोड की रोड में गड्ढा ये नहीं मालूम था। ये डायलॉग तो इनका था अभी। हाँ। कंडीशन वही है। आप चलिए शक्तिनगर में चल रहा हूँ ना आपको लेके इन्हीं के घर के पास। चाचा जी आप बताइए, आपके घर के पास चाची जी जब बाजार करने निकलती हैं तो उन गड्ढों से कैसे जूझती है निकलती हैं? देखिए चाचा जी ईमानदारी वाली नहीं बात कोई है, गड्ढे नहीं है। विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा बह रही है। सुनो इधर सुनो आप। मैं गंगा दिखा रहा हूँ ना, चलो। गंगा में हाथ धो आप। नहीं, हम आपको ऐसी गंगा दिखाते हैं कोरोना काल के बाद आ रही है, ऐसी गंगा दिखा रहा हूँ 100 करोड़ के काम विधानसभा में कराए इस साल में। 100 करोड़ काम। कृष्णा गौर जी देखिए, ये कह रहे हैं इतना कर्जा ले लिया भैया, कैसे चुकाएंगे? कर्जा लेने तो कर्जा चुका भी देंगे, कर्जा चुका कोई देंगे। नहीं है। इस बार आएंगे तो चुका देंगे। विधानसभा के अंदर लोगों इस बार आएंगे तो चुका देंगे। विधानसभा के अंदर लोगों ने बोर्ड लगा दिए। विधानसभा के अंदर लोगों ने बोर्ड लगा दिए, जल नहीं तो वोट नहीं। अब इससे ज्यादा क्या लोग हैं आप? 50 साल से एक परिवार का व्यक्ति यहाँ राज कर रहे हैं, उसके बाद अगर ये परिस्थिति। ये तो चलिए विपक्ष की आदत है, विकास रास नहीं आता है विपक्ष में। ये हमारे कांग्रेसी भाई हैं, ये हमारे भतीजे हैं। विकास को देखा ही नहीं है भाई। विकास होगा 9 साल का विकास हो गया। हमने क्या बोला? आपने बोला ये बीएचएल रोड, मैंने बोला बिल्कुल बीएचएल बनाती है। ये है अभी बीएचएल। मैडम ये युवा नेता है, युवा नेता है। युवा नेता में इसकी तारीफ करता हूँ। ये कांग्रेस से पति पत्नी दोनों पार्षद का टिकट लाए और दोनों निपट गए क्या? तो ये बेचारा खुद हारा हुआ है और माननीय कृष्णा गौर 1 लाख से ऊपर के वोट से विजय। काम कितना किया उन्होंने काम 100 करोड़ अंकल? का पूरे 25 यहाँ इस साल तक है। विधानसभा में क्या काम किया? समस्त कितनों को रोजगार दिया? कितनों को रोजगार आप दिया? मेरी तो सुनो, आप बोलते रहोगे, मैं थोड़ी बोलूंगा। हाँ। देखिए बीएचएल में मेट्रो आई, ये मेट्रो आ गई, देखिए चालू होने मतलब वाली। फीता चालू हो गई, फीता कट गया पहले। अभी सब सेटेलाइट कॉलोनी में सीवेज लाइन, पानी, रोड, स्ट्रीट लाइट सब कार्य संपन्न है। गार्डन, मेट्रो की बात करिए, मेट्रो की बात करिए। शक्तिनगर चलिए, हाई लेवल प्रोफाइल का। शक्तिनगर भी चलेंगे, फोन बंद करिए पहले। देखिए मेट्रो की बात इन्होंने करी है। अंकल जी ये बताइए, अंकल जी ये बताइए, मेट्रो का फीता कट गया, मेट्रो चालू नहीं हुई, कह रहे थे 23 समय ना 2024 समय दिया, 24 में हो जाएगी, मई में क्यों काट दिया? इसलिए काट दिया कि क्या कहेंगे, जो अभी जो आपके बोगीज वगैरह आई उसका चल रहा है, लोगों को उत्साहवर्धन करने के लिए काट दिया। क्या अब ये सरकार आके फीता काटेगी? डर के मारे पहले फीता काट दिया। और ये हमारा गुड्डू भाई कह रहा है 100 करोड़ के काम किए, 100 करोड़ में से इनसे 1-2 काम तो पूछ लो, कौन से काम करवा दिए? अंकल वहम खत्म कर दो, चलो। ये निर्दलीय चुनाव जीते थे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम व्यक्तिगत ये जरा अंदर की बात है। रुक जाओ। हाँ। इनको सभी क्षेत्र की जनता ने मिलके वार्ड 55 से ये जीते थे। इनने निर्दलीय होके इतना काम कराया, हम इनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? हम किसी पार्टी का नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो अगर आप सुनिए भारतीय जनता पार्टी काम करती तो हम मानवता के नाते, सच्चाई के नाते। काम गिनवा तो रहे हैं। अरे निर्दलीय थे, वो थोड़ी बोलेंगे। अभी देखिए मैं बोलूंगा तो ऐसे डिस्कशन में नहीं बोल पाऊंगा। हाँ, बोलो, चलो। क्योंकि आप इनका सबका वहम तोड़ दो, आप इनको वहम टूटा हुआ है। 5 काम गिनवा दो, 5 काम गिनवा 3 दिसंबर को 1 लाख से ऊपर जब कृष्णा गौर टूट जाएगी तो इन सबके वहम टूट जाएंगे। बेचारे संघर्षशील नेता कुछ नहीं कर पा रहे। माननीय कृष्णा गौर ने 18 वार्ड में सब में 5-5 करोड़ के काम कराए, सब जगह विकास की रोडें बन रही हैं। आप पिपलिया पेंदेखा चलिए, वहाँ पे 80 लाख की रोडें हम लोगों ने ही बनवा दी, हमारे पार्षद सुरेंद्र वाडेकर जी ने। तो सब जगह विकास के कार्य हो रहे हैं और विकास की जीत होगी। इंसान का कितना विकास हुआ है, गरीब का, एक मजदूर का कितना विकास हुआ अंकल ये बताइए। महंगाई कितनी काबू में आई, रोजगार कितना देखिए किया? महंगाई मैडम कोई चीज नहीं होती। पहले मजदूर, आज से 1973 में मजदूर 5 रुपए लेता था मिस्त्री और 3 रुपए बाई लेती थी दिन भर की दिहाड़ी। आज 500 रुपए बाई ले रही है, 800 रुपए मिस्त्री ले रहा है। कोई हिंदुस्तान में कोई महंगाई नहीं है, हिंदुस्तान में कोई महंगाई नहीं है। हिंदुस्तान में महंगाई नहीं है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। ये हमारी विधानसभा की वीडियो बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे लोग रोडों पे बैठे हैं, नालियाँ नहीं बन रही हैं, रोड नहीं बन रही है। मैं बता रहा हूँ, जैसे भाई साहब ने कहा 5 करोड़ का विकास हुआ है हर वार्ड में, हर वार्ड में 5 करोड़ का कृष्णा गौर जी ने विकास करा है। तो हमारे यहाँ 6-7 महीने से एक प्रॉब्लम आ रही है इस मार्केट में, ये वार्ड 57 में आता है। इसके पीछे एक चैम्बर है, वो 8-9 महीने से मतलब उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन करा, माननीय कृष्णा गौर जी को भी हमने लिखित में दिया। नहीं, वो विकास की गंगा है, वो गंगा बह रही है, उसमें नहाओ, उसमें नहाओ। वो विकास की गंगा है, उसको आप गंदगी मत बोलो, सीवेज का पानी है, लेकिन विकास की गंगा भारतीय जनता पार्टी। आपको रोजगार मिला या नहीं मिला? नहीं, अभी तो नहीं मिला। तो सरकार देगी नहीं देगी, युवाओं से क्या वादे कर रही है? नहीं, आपको चाहिए ही नहीं। अभी मैं एक आपको बात बता रहा हूँ, अभी इनने एक स्कीम निकाली है स्काई, ठीक है, सीखो कमाओ योजना। हाँ, 10,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। हाँ, ठीक है, वो अलग अलग है, सबके लेवल अलग है, 8, 12, 10। तो उसमें मैंने अभी तक ऐसा कैंडिडेट नहीं देखा जिसको स्काई के थ्रू
कुछ जॉब मिली हो। तो आप क्या करते हैं? मेरा तो खुद का है बिजनेस। बिजनेस है? कितने साल की हैं? अभी मैं हूँ 23 साल। 23 के हैं और बिजनेस खोल लिया? एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं सरकार, और क्या करेंगे फिर? वो तो खुद बन रहे, वो तो कह रहे पकोड़े तलो, पर हम थोड़ी ना पकोड़े, हम वो दूसरा करेंगे जिस फील्ड में हमें। हाँ, उन्होंने तो नहीं कहा पकौड़े तलो। अब आपके अंदर योग्यता होगी तभी तो कुछ देंगे आपको। बिल्कुल देंगे, पर ये स्कीम निकाल के मतलब ये मतलब जुमला है, स्कीम जुमला जो है, स्कीम पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं, सच्चाई मानवता के नाते आपको सही बता देता हूं। गोविंदपुरा विधानसभा के अंदर 18 वार्ड है। 18 वार्ड के अंदर आप सर्वे कर लीजिए, चले जाइए कहीं भी, 18 वार्ड में अगर एक भी आदमी हमें कह देगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के विकास से खुश हैं, तो आप जो बोलेंगे वो करने को तैयार हैं। अंकल कह रहे हैं बाकी सब खुश हैं। हाँ, देखो केवल कांग्रेस ही खुश नहीं है, बाकी सब खुश है। केवल मिश्रा बीजेपी में है, केवल मिश्रा बीजेपी में है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे ही पखंडे देते हैं, नहीं, ऐसे ही पखंडे। यथार्थ शर्त है। आप अपने चैनल का नाम बताइए। 3 दिसंबर को 1 लाख से ऊपर कृष्णा गौर विजय श्री, ये जुमला है। एक तरीके से हारने वाले हैं ये कृष्णा गौर जी, पूरी तरीके से हारने चलो वाले हैं। मामा जी तो जीती जाएंगे ना? नहीं जीतेंगे मामा जी, बिल्कुल नहीं जीतेंगे। इनने सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां बांटी है, विकास के नाम पे सबको झूठे भाषण दिए, कुछ नहीं किया विकास के नाम पे। सिर्फ बहनों को वो 1000 रुपए बांट रहे हैं, इससे क्या विकास थोड़ी ना करेगा हमारा प्रदेश? किस ओर ले जा रहे हैं हमारे प्रदेश की जनता को? वो विकास से बहुत दूर है। हमें क्या कोई काम करते हैं? काम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल का काम। कमाई सही हो रही है? सही काम कमाई बिल्कुल नहीं हो रही है। जितनी महंगाई है उस हिसाब से खर्चे निकल पा रहे हैं? नहीं निकल पा रहा, हद से ज्यादा महंगाई। हर 2 महीने में महंगाई बढ़ जाती, कभी दवाइयों का रेट बढ़ जाते, कभी तेल का रेट बढ़ जाता, कभी आटा का रेट बढ़ जाता। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? बीजेपी सरकार है और कौन है? तो 1000 रुपए आ रहे होंगे, वो 1000 रुपए 3000 तक बनेंगे, 3000 तक आएंगे। सिर्फ महिलाओं को मिल रहा है, हमें नहीं आपके मिल रहा घर है। में तो आ रहे होंगे महिलाएं। कौन महिलाएं जो आएंगे? मैं जेंट्स हूँ, हमें जेंट्सों को नहीं मिल रहा, सिर्फ महिलाओं को बांटा जा रहा है मुफ्त की रेवड़ी। 3 लाख करोड़ का कर्ज है, तो 3000 होंगे तो 9 लाख करोड़ का कर्जा हो जाएगा। हमारे ऊपर क्यों बजट? अरे जिंदा दिल है ये, तो देख लीजिए थोड़ा सा। सब जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। मैडम सुनिए, आपको दे दिया जाएगा और हमसे वसूल लिया जाएगा, ये है उनकी राजनीति। आपको 1000 देंगे, हमसे पूरा वसूल लेंगे। कोई महंगाई नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है, सब कोई नहीं है। 800-1000 रुपए आदमी दहाड़ी ले रहा दिन भर की, सब कमा खा रहा है। ये तो तानी की नहीं, अन्य बीजेपी नहीं, सामाजिक कार्य और महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए शिवराज जी लाडली बहना लाए हैं। उससे पूछिए भाई, ये कह रहे हैं, ये कहते हैं हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज तक पहुंच जाएंगे। पहुंच गए ना? पहुंच गए हवाई जहाज तक। बिल्कुल पहुंचेंगे। सुनिए, लाडली बहना का माननीय शिवराज जी ने 1000-1250 रुपए करा, तो कांग्रेस अपने 1500 रुपए का भ्रमित क्यों करी? ये तो 4 महीने से दे रहे हैं पहले से। सामाजिक कल्याण के लिए, महिलाओं है देश में विकास हो रहा है, लेकिन सिर्फ बीजेपी अपना विकास कर रही है, जनता का कोई विकास नहीं हो रहा है। सिर्फ इनकी पार्टियों का विकास हो रहा है, यही कमा खा रहे हैं, बाकी लोग भूखे मर रहे हैं प्रदेश में। विधानसभा के अंदर आज से पहले कभी भी हमारे भाई, बड़े भाई रविंद्र साहू झूमरवाला जी, जो कि कमलनाथ जी ने चिन्हित करके नर्मदा भक्त को गोविंदपुरा की सफाई करने के लिए पहुंचा दिया है। उस नर्मदा भक्त रविंद्र साहू झूमरवाला ने परिक्रमा की है। 25,000 महिलाओं को निःशुल्क यात्रा, सलकनपुर वाली माता की यात्रा, आमली घाट पे नर्मदा स्नान, उसके बाद भोजन प्रसादी, ये सब निःशुल्क उनने कराया। 25 हमारी माता बहनों को, 25,000 माता बहनों को। और अभी परसों के दिन संडे के दिन रविंद्र साहू झूमरवाला जी सांची में स्थित है, बौद्ध विहार का बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पर उनके दर्शन के लिए 2000 महिलाओं को लेके गए। अभी बिल्कुल अपना नाम भी बता रहे हैं, दामिनी शर्मा नाम है। हाँ, 2000 महिलाओं को अभी निःशुल्क यात्रा करा के आए हैं। तो आज से पहले कभी ये धर्म की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, लेकिन आज से पहले मैंने कभी मतलब बटन दबेगा तो रोजगार के मुद्दे पर दबेगा, महंगाई के मुद्दों पर दबेगा, विकास के मुद्दे पर बिल्कुल बटन दबेगा जरूर, और इतना तेज दबेगा कि दिल्ली तक आवाज आएगी कि कांग्रेस पार्टी का बटन दबाए। अरे मैडम, इस बार मन बना चुकी है पब्लिक, जनता मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के संजय भाई कुछ बताएंगे, पूछो आप जो पूछना। मैडम, हमारे क्षेत्र में अभी रविंद्र झूमरवाला का बढ़िया क्रेज चल रहा है, वो मालिक करेंगे कि वही। मामा जी आ रहे नहीं आ रहे, बताओ। मामा जी तो नहीं गए मामा जी, अरे गए मामा जी, वो रेवड़ी खिलाओ चाहे कुछ भी खिलाओ, पब्लिक जान चुकी है आपको, पब्लिक आपको जान चुकी है, पहचान चुकी है। आपका झूठेपन का जो पोल है वो खोल चुका है। एक बार फिर मामा जी, मामा नहीं, एक बार फिर मामा जी नहीं, वो आएंगे। जय जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ आएंगे, मध्य प्रदेश के अंदर खुशहाली लाएंगे।
हम नहीं कह रहे, मैंने कहा ना 16 जिलों के हम विजिट किए हैं। लोग अपने आप क्या? जय जय कमलनाथ। अच्छा ये देखिए यहाँ पर भी भैया, पूछिए इन लोगों से, ये जनता, लोकल जनता, हम तो चलो पार्टी के लोग हैं, ये आप उनसे पूछिए। तो हाँ चलिए, सब सही है, हालचाल वगैरह, काम वगैरह हो रहा है कुछ या नहीं हो रहा? बढ़िया हो रहा है। शिवराज जी के राज में सब अच्छा हो रहा है? नहीं, अभी तो क्या रुक गया है, हाँ। लेकिन अब कांग्रेस के राज में फिर सही होएगा। अच्छा, मतलब कांग्रेस का राज आने वाला है। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस को काम करना आता है। 67 साल उनने देश पे राज किया और देश पे क्षेत्र की जनता को राज कराया। काम ये तो देखिए 3 तारीख को पता लगेगा। मैं कांग्रेस की कमी बता रहा हूँ, कोई नहीं बता, मैं बोल रहा हूँ। कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी 1 लाख का काम करती है और उसमें 70,000 का टेंट लगवा लेती है और फूल गुलदस्ते 1 लाख पे। कांग्रेस को ये नहीं आता बिल्कुल, क्योंकि ये कमी है कांग्रेस में। प्रचार बोलना नहीं आता, झूठ बोलना नहीं आता, प्रचार करना नहीं आता, नहीं आता। मैं कह रहा हूँ कमी है, कांग्रेस की कमी है। वो इतना काम करती पर प्रचार प्रसार नहीं करती। जैसे लोग एक केला बांट के, चलिए हाँ हाँ। हमारे क्षेत्र की जो विधायक हैं और यहाँ से मुख्यमंत्री रह चुके हैं हमारे बाबूलाल गौर जी स्वर्गीय, आज जो सरकारी कॉलेज है हमारा, वो अपने नाम पे करके विकास कर रहे हैं। बाबूलाल गौर जी के नाम पे उन्होंने सरकारी कॉलेज करा है और उसको अभी उन्होंने अपने नाम से करा। मतलब ये विकास बिल्कुल क्षेत्र में, ये विकास है। अब भैया विकास की गंगा